शुक्रवार की संपूर्ण कथा। माता लक्ष्मी व्रत। क्या करें, क्या न करें, कैसे बचें। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे माता लक्ष्मी, आप धन, वैभव, सुख, शांति और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। आपकी कृपा से निर्धन भी धनवान बन जाता है और अहंकारी राजा भी रंक हो जाता है। आज हम शुक्रवार की पावन कथा सुनने जा रहे हैं। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकती। गरीब ब्राह्मण की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। घर छोटा था, भोजन मुश्किल से मिलता था, पर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ईमानदार और सच्चे थे। एक दिन ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, हम मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी क्यों? उसी रात उसे स्वप्न में एक साधु दिखे। साधु बोले, शुक्रवार का व्रत करो, माता लक्ष्मी की पूजा करो, लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ पूजा नहीं, आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। शुक्रवार व्रत की शुरुआत। ब्राह्मण की पत्नी ने अगले शुक्रवार से व्रत रखा। सुबह स्नान किया, घर साफ किया, पीले या सफेद वस्त्र पहने। उसने माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाया और बोली, माता, मैं दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा से व्रत कर रही हूँ। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। घर में अन्न बढ़ने लगा, काम मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा। अहंकार का प्रवेश। कुछ वर्षों बाद ब्राह्मण परिवार धनवान हो गया, पर जैसे ही धन आया वैसे ही अहंकार आ गया। ब्राह्मण की पत्नी अब बोली, हम सबसे बड़े हैं। वो शुक्रवार को भी सफाई में आलस करने लगी, दान बंद हो गया, गरीबों को तिरस्कार मिलने लगा। धीरे धीरे फिर नुकसान शुरू हुआ। धन रुक गया, घर में कलह बढ़ गई। माता लक्ष्मी का संदेश। एक रात फिर स्वप्न आया। माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई और बोली, मैं वहां नहीं रहती जहां अहंकार, झूठ और अपमान होता है। जो मुझे रोकना चाहता है उसे विनम्र, संयमी और दयालु बनना होगा। ब्राह्मण की पत्नी रो पड़ी। उसने क्षमा मांगी। नियमों का पालन। अगले शुक्रवार से फिर नियम शुरू हुए। घर की सफाई, घी का दीपक, सात्विक भोजन, स्त्रियों का सम्मान, दान और नम्रता। धीरे धीरे माता लक्ष्मी फिर स्थिर हो गईं। घर में सुख, शांति और धन तीनों लौट आए। शुक्रवार को क्या करना चाहिए? माता लक्ष्मी की पूजा, सफाई और सुगंध, घी का दीपक, मीठा या खीर का भोग, दान, चावल, सफेद वस्त्र, शांति और संयम। शुक्रवार को क्या नहीं करना चाहिए? झगड़ा, गाली, मांस मदिरा, झूठ, स्त्रियों का अपमान, गंदगी। बुरे प्रभाव से कैसे बचें? हर शुक्रवार ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः जप, मुख्य द्वार पर दीपक, कर्ज और दिखावे से बचें, धन आने पर अहंकार ना करें। समापन। जो इस कथा को शुक्रवार को सुनता है, सुनाता है और नियमों का पालन करता है, उसके घर माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। जय माता लक्ष्मी, जय श्री विष्णु। भूमिका। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। पिछली कथा में आपने सुना कि माता लक्ष्मी केवल पूजा से नहीं बल्कि आचरण से प्रसन्न होती हैं। आज की कथा में हम जानेंगे धन आने के बाद उसे स्थिर कैसे रखें और किन भूलों से लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं। भाग 1। धैर्य की परीक्षा। एक बार फिर वही ब्राह्मण परिवार। अब उनके पास धन था, पर जीवन में नई परीक्षाएं आने लगी। व्यापार में रुकावट, लोगों की ईर्ष्या और अपनों की अपेक्षाएं। ब्राह्मण बोला, क्या यही लक्ष्मी की कृपा है? तभी पत्नी ने कहा, माता हमें धन नहीं, धैर्य सिखा रही हैं। जो धैर्य खो देता है वो लक्ष्मी को भी खो देता है। भाग 2। सफाई और लक्ष्मी का गहरा संबंध। माता लक्ष्मी गंदगी में नहीं रहती। सिर्फ घर की नहीं, मन की गंदगी भी त्यागनी होती है। जहाँ ईर्ष्या है, कटु वचन है और अपमान है, वहाँ लक्ष्मी रुकती नहीं। ब्राह्मण की पत्नी हर शुक्रवार घर ही नहीं, मन भी साफ करने लगी। भाग 3। लक्ष्मी द्वार पर आईं। एक शुक्रवार की शाम उसने मुख्य द्वार पर दीपक जलाया। उसी क्षण दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ। स्वप्न में माता लक्ष्मी बोली,
मैं द्वार तक तो आती हूँ, पर अंदर तभी आती हूँ जब घर में सम्मान और शांति हो। भाग 4 क्रोध और कलह का परिणाम। एक दिन परिवार में झगड़ा हुआ, कटु शब्द बोले गए, स्त्री का अपमान हुआ। उसी रात दीपक बुझ गया, मन अशांत हो गया। कथा कहती है, जहाँ क्रोध है वहाँ लक्ष्मी नहीं। फिर भाग 5 सच्ची भक्ति क्या है। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं होती, न महंगे फूल न बड़े दान, बल्कि शुद्ध भावना से होती है। पत्नी बोली, माता हमें धन नहीं, आपका साथ चाहिए। भाग 6 धीरे आने वाला धन स्थायी होता है। जो धन अचानक आता है अक्सर अचानक चला जाता है। माता लक्ष्मी धीरे धीरे घर बसाती हैं। जो संतोष रखता है उसी का धन बढ़ता है। भाग 7 स्त्री सम्मान और लक्ष्मी। शास्त्र कहते हैं, जहाँ नारी का सम्मान वहाँ लक्ष्मी का वास। जिस घर में माँ, पत्नी, बेटी रोती है वहाँ पूजा निष्फल होती है। ब्राह्मण ने ये समझा और जीवन बदल गया, बल्कि शुद्ध भावना से होती है। पत्नी बोली, माता हमें धन नहीं, आपका साथ चाहिए। भाग 8 मंत्र, जप और संयम। हर शुक्रवार ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः का जप होने लगा। मन शांत हुआ, घर में ऊर्जा बदली। मंत्र धन नहीं, विवेक देता है। भाग 9 दरिद्रता से रक्षा। जो व्यक्ति झूठ से दूर, अहंकार से दूर, दिखावे से दूर रहता है, उसे दरिद्रता छू नहीं सकती। भाग 10 दान और विनम्रता। दान धन से नहीं, भाव से होता है। जो बांटता है वही बढ़ाता है। लक्ष्मी उसी घर रुकती हैं जहाँ हाथ खुले और मन झुका हो। समापन। लक्ष्मी का स्थायी वास। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं वहाँ स्थिर रहती हूँ जहाँ शांति, सम्मान और संयम हो। जो ये कथा शुक्रवार को सुनता है, जीवन में उतारता है, उसका घर कभी खाली नहीं रहता। जय माता लक्ष्मी, जय श्री विष्णु। ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। अब तक आपने जाना लक्ष्मी कैसे आती हैं और कैसे स्थिर रहती हैं। आज की कथा में सबसे गहरा रहस्य है लक्ष्मी की अंतिम परीक्षा, जिसे पार करने वाला जीवन भर अभाव नहीं देखता। अंतिम परीक्षा का आरंभ। ब्राह्मण परिवार अब सुखी था, धन, मान और सम्मान सब था। पर शास्त्र कहते हैं कि जब सब ठीक चलने लगे तभी परीक्षा आती है। एक दिन अकाल पड़ा, लोग भूखमरी से परेशान हो गए। ब्राह्मण के पास अन्न था, पर डर भी था कि अगर मैंने बांट दिया तो मेरा क्या होगा। संग्रह बनाम दान। पत्नी बोली, ये धन और अन्न माता लक्ष्मी की देन है। अगर हम डर गए तो हम अयोग्य हो जाएंगे। उस रात पत्नी ने स्वप्न देखा। माता लक्ष्मी बोली, जो मुझे बचाने की सोचता है वो मुझे खो देता है। साधु का वेश। अगले दिन एक साधु द्वार पर आया। उसने कहा, माँ एक मुट्ठी अन्न दे दो। ब्राह्मण ने टाल दिया। पत्नी ने चुपचाप अन्न दे दिया। जैसे ही अन्न दिया, घर में अद्भुत शांति फैल गई। लक्ष्मी का साक्षात्कार। रात को घर प्रकाश से भर गया। माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, आज तुमने मेरी अंतिम परीक्षा पार की। जो अभाव में भी बांटता है, मैं उसके साथ सदा रहती हूँ। अहंकार का सूक्ष्म रूप। माता बोली, अहंकार केवल घमंड नहीं होता, कभी कभी मैं बहुत धार्मिक हूँ यही अहंकार बन जाता है। जो अपनी भक्ति दिखाता है वो लक्ष्मी को असहज करता है। मौन, संयम और संतुलन। अब परिवार ने कम बोलना, कम दिखाना और अधिक सहना सीख लिया। शुक्रवार की पूजा अब प्रदर्शन नहीं, ध्यान बन गई। पीढ़ियों तक लक्ष्मी। समय बीता, बच्चे बड़े हुए, पर घर में वही संस्कार रहे। स्त्री सम्मान, सच्चाई, दया, सीमित इच्छाएं। माता लक्ष्मी अब केवल घर में नहीं, वंश में स्थिर हो गई। लक्ष्मी को रोकने के 7 नियम। 1 गंदगी से दूर, 2 झूठ से दूर, 3 अपमान से दूर, 4 दिखावे से दूर,
5. क्रोध से दूर. 6. कंजूसी से दूर. 7. अहंकार से दूर. शुक्रवार का गुप्त